बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इट मीन्स कि आपके सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी जितनी लेंथ है उसको हम क्या कह देंगे, ये उसका सर्कमफेरेंस है। तो ये सारी की सारी जो बाउंड्री है ये क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस है। इसके बाद आर्क की डेफिनेशन है। आर्क क्या चीज़ है? इसी सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट, उसे हम आर्क कह देंगे। पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। तो ये हमारे पास इस सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई जो छोटा सा पार्ट होगा उसको हम क्या कह देंगे, आर्क कह देंगे। ये हमारे पास क्या बन गई, ये आर्क बन गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। अब 2 रेडियाई ये जमा फॉर्म है रेडियस की, तो जब एक से ज़्यादा रेडियस होंगे तो उसको रेडियाई कह देंगे। पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास कैसे, ये हमारे पास 2 रेडियाई, पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, ये 2 रेडियाई हो गए हमारे पास, और ये एक आर्क होगी। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है ये वाला, ये हमारे पास क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बर्थडे तो हर बच्चा मनाता है, तो जो सर्कल शेप में केक होगा उसको जब हम काटते हैं तो 2 दफ़ा हम उसको कट करते हैं। तो 2 दफ़ा जो कट करते हैं वो हमारे पास क्या हो गया, वो 2 रेडियाई हो गए। तो उसमें जो पीस निकलता है उसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। वो क्या है हमारे पास, वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल? पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। सर्कल का वो पार्ट जो के आर्क और कॉर्ड के दरमियान हो। किसके दरमियान हो? आर्क और कॉर्ड के दरमियान हो, उसे हम क्या कह देते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा, कोई भी आप कॉर्ड ड्रा कर ले, ये हमारे पास क्या बन गया, कॉर्ड बन गया। इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा। तो ये एक कॉर्ड और ये आर्क का दरमियानी हिस्सा, ये हमारे पास क्या है, ये आर्क है और ये वाला कॉर्ड है। तो इसका ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कह देते हैं, ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इस तरह से आप बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया जी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। उम्मीद है कि इनकी आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। ये आगे तमाम चैप्टर में 9 में 10 में 11 में 12 में 13 में रिपीट होती रहेंगी। जी स्टूडेंट्स, कॉर्ड का वर्ड हमने यूज़ किया था पिछले लेक्चर में भी। मैं ये कॉर्ड की डेफिनेशन करवा चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर से आपको करवा दूँ। कॉर्ड क्या चीज़ है हमारे पास? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। कहाँ पे? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई से भी कहीं पे भी 2 पॉइंट्स हों, उनको आपस में जो मिलाने वाली लाइन है उसको हम कहते हैं कॉर्ड। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं करेगी। तो उसको हम क्या कह देंगे, कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। जैसे ये देखें, ये मैं लाइन सेगमेंट है, ये कॉर्ड है, यहाँ से ड्रा कर ले, ये भी लाइन सेगमेंट कॉर्ड है, ये भी लाइन सेगमेंट क्या है, ये भी कॉर्ड है। सेंटर से पास ना करे तो आप जितनी भी लाइंस यहाँ पे ड्रा करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास कॉर्ड्स होंगे। ये बेटा जी कॉर्ड की डेफिनेशन है हमारी। को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या है हमारे पास? 2 और मोर एंगल्स। को टर्मिनल ऐसी है जैसे को एजुकेशन, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स एक ही जगह पे स्टडी करते हैं। तो को टर्मिनल एंगल्स 2 और मोर एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। तो जैसे ये मैंने आपके सामने ड्रा किया, ये एंगल 30 डिग्री का है। इसकी ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। इसी तरह एक और एंगल ड्रा करते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होगा, एंडिंग भी। ये यहाँ से शुरू किया हमने, लेकिन हमने एक राउंड लगाया है सर्कल के अंदर, तो फिर हमने इसको एंड किया। ये देखें, तो जब हमने एक राउंड लगाया वो एंगल हमारे पास बन गया 360 का, और प्लस 30 कर दें तो ये बन गया हमारे पास 360 प्लस 30 390 डिग्री का एंगल। अब जो वैल्यू आपके पास 30 डिग्री की है वही वैल्यू आपके पास 390 डिग्री की है। इस तरह 2 राउंड अगर आप लगा लेंगे तो वो एंगल आपके पास बन जाएगा 750 डिग्री का। तो जो वैल्यू 30 की, 390 की और 750 की है वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी हमारे पास
सेम हो जाएंगी। तो ये बेटा जी होते हैं हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स, यानी इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बेटा जी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 7 की, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है हमारे पास, एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये सिर्फ मैंने इस डेफिनेशन का ही रेफरेंस दिया है, अभी मैंने डेफिनेशन शुरू नहीं की। तो यहाँ से होगा इफ़ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा एंगल का, वो ओरिजिन होगा। ये देखें, ये वर्टेक्स क्या होगा, वो ओरिजिन होगा। ये एंगल क्या है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंड टर्मिनल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसकी जो टर्मिनल साइड होगी वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। इट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये क्या है हमारे पास, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। इसी तरह से आप इस क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं, एंगल इन यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आप कहाँ से लेंगे इसको, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आगे जी हमारे पास डेफिनेशन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से ही आगे एक और डेफिनेशन है, इसी से निकलती है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होगा, इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपका जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है ये क्या करेगा, ये या तो वाई एक्सिस पे रुक जाएगा या फिर एक्स एक्सिस पे रुकेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं हमारे पास, देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। मीन्स ये हमारे पास क्या एंगल होगा, ये वाला, ये कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री। फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये एंगल कितने का हो गया हमारे पास, ये 270 डिग्री का। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स कितने हैं, 4 हैं, 90, 180, 270 और 360। जो बाकी होंगे वो इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो ये बड़ा डेफिनेशन है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और क्वाड्रेंटल एंगल, दोनों ही आपस में, यानी पहले एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन है और इसी से रिलेटेड है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल्स हमारे पास 4 हैं, 90, 180, 270 एंड 360। तो बड़े रिमेनिंग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं इस चैप्टर की। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 की लास्ट 2 डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है ये वाली, सेकंड लास्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस एंगल मेड अबव द ऑब्जर्वर आई। ऑब्जर्वर आई, ये उसका आई का, ऑब्जर्वर आई का एक्सिस है। अब इससे अगर वो ऊपर देखता है, फॉर एग्जांपल हम खड़े होकर बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, बिल्डिंग की छत की तरफ देखते हैं, तो वो क्या है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी तरह से अब कोई ये आई है ऑब्जर्वर की और हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बॉल की तरफ जो कि टेबल के ऊपर है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल मेड अबव द ऑब्जर्वर आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर वो टेबल की बेस की तरफ देखता है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अबव की जगह सिर्फ हम वर्ड चेंज कर देंगे बिलो। एंगल मेड एंगल ऑफ, ये हो गया हमारे पास डिप्रेशन। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है दूसरी साइड पे। एंगल मेड बिलो द ऑब्जर्वर आई, सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है आपने, बिलो। एंगल मेड बिलो द ऑब्जर्वर आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई, ऑब्जर्वर आई के एक्सिस से जो नीचे है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और एक्सिस से ऑब्जर्वर आई की एक्सिस से, आई के एक्सिस से जो ऊपर है वो हमारे पास क्या, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिग भी आपके सामने है, दोनों डेफिनेशन भी आपके सामने है। तो ये बेटा जी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो रह गई थी हमारी चैप्टर नंबर 7 की, तो ये आप कर लें। मैंने आपको करवा दिया 7.1, 7.2 और ये कुछ डेफिनेशंस हैं, और इसके बाद मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। अगर आप ये 3 एक्सरसाइज अच्छी तरह कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके 4 शॉर्ट्स इसमें से आने हैं, तो 3 शॉर्ट तो लाजमी तौर पर कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बेटा जी करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है डिफाइन एंगल, ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट में। नेक्स्ट है उससे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है व्हाट इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसका मतलब क्या है, वो डिग्री की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो ये आप डिग्री को डिफाइन कर देंगे। ये भी हम स्टार्ट में ही कर लिया था हमने चैप्टर नंबर 7 के। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स में कितने मिनट्स होते हैं, ये बड़ा जो क्वेश्चन हम करते हैं। 2 राइट एंगल्स, राइट एंगल मीन 90 डिग्री, 2 राइट एंगल्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय
90 टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया जी 180 डिग्री। इसको हमने मिनट्स में चेंज करना है, यानी 180 को हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये मिनट में होगा। तो ये अगर 10,800 मिनट। लो जी बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट है, डिफाइन रेडियन मेजर। ये भी हम स्टार्ट में ही हमने चैप्टर के स्टार्ट में ये डेफिनेशन कर ली थी। फिफ्थ पार्ट है, कन्वर्ट π/4 रेडियन टू डिग्री मेजर। अब π/4 को हमने डिग्री में चेंज करना है, ये हमने पढ़ा हुआ फार्मूला। π/4 रेडियन है, इसको हम डिग्री में चेंज करना चाहते हैं। तो π/4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 180/π डिग्री, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो ये π/4 कन्वर्ट हो गया इन डिग्री मेजर। नेक्स्ट है कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन मेजर। अब हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, 15 डिग्री को करना है। तो हम क्या करेंगे, 15 डिग्री इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये चेंज हो गया हमारे पास रेडियन मेजर में। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, 15 का टेबल 180 तक, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो ये आ गया हमारे पास π/12 रेडियन। सिंपल क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आए होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रिव्यू सारी की सारी। तो ये बेटा जी हमारा 6th पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है बेटा, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू मीन्स हमने जो पीछे चैप्टर में पढ़ लिया है उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फार्मूलाज हमने पीछे पढ़े हुए, तो मैं उनको सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज द रेडियन मेजर? रेडियन मेजर मीन्स आपने एंगल फाइंड करना है, थीटा ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 मीटर। आर्क लेंथ आपके पास है 50 मीटर, इट मीन्स ये एल है हमारे पास। लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 25 मीटर, आर हमारे पास क्या है 25 मीटर। इसमें डाटा आपका ये है कि थीटा आपने फाइंड करना है, एल आपके पास 50 मीटर है और रेडियस आपका है 25 मीटर। तो फार्मूला हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो एल की वैल्यू आपकी 50 है, आर की वैल्यू आपकी 25 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 25 2 ज़ा 50, तो थीटा आपके पास आ गया जी 2 रेडियन। तो ये बड़ा ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, तो ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि एल इज इक्वल टू आर थीटा जब भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे एंगल आपका रेडियन में होगा, एंगल आप डिग्री में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 45 डिग्री एंगल है आप हमारे पास। तो थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय π/180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अभी क्वेश्चन भी हमने किया है, तो ये बन जाएगा π/4 रेडियन। लो जी थीटा हमारे पास आ गया, हमने फाइंड करना है आर का फार्मूला एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास 56 है और थीटा की वैल्यू π/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर पाई की वैल्यू 3.1416। इसको आप सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, आपके पास रेडियस आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। आर हमारे पास आ गया 71.30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, अब चलते हैं। तो बेटा ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है और इसमें से शॉर्ट एक लाजमी है। तो ये चंद क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छी तरह कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 पार्ट है, इसका ये आप खुद से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया तो ये भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको ये करवा दूँ। 10 पार्ट। प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला हमारे पास ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए, तो इक्वल आ गया 1। तो ये आ गया जी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। तो बेटा इस चैप्टर में जो मैंने आपको करवाया है उसमें ये है कि ये 7.1 मैंने आपको करवाई है, 7.2 करवाई है, इसमें कुछ डेफिनेशन करवाई हैं और मैंने रिव्यू एक्सरसाइज करवाई है चैप्टर नंबर 7 की। ये चीज़ें आप कर लेंगे। टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 7 टू 7 चैप्टर में से,
और आपने 6 करने हैं, 7 to 13 4 शॉट आपके इन्हीं में से आएंगे। लेकिन अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 3 शॉट इंशाल्लाह ताला आपके लाजमी तौर पे निकल जाएंगे, और जो बाकी 3 है वो 8 9 10 11 12 13 कहीं से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट आपका बहुत ही आसानी से, अगर आप ये 3 एक्सरसाइज 7.1 7.2 डेफिनेशन और रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये आपकी सॉल्व हो सकता है थर्ड सेक्शन के 3 शॉट। तो बेटा 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।